अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि 10th क्लास का यूनिट नंबर 6 है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स और बुनियादी शुमारियात। आप फर्स्ट ईयर में जाकर जब फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो आपको एक मुकम्मल एक सब्जेक्ट जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स पर आपको पूरा का पूरी एक बुक मिलेगी, जो आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स में उसे सेलेक्ट करते तो आप उसे रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होगी। अच्छा, तो ये इसके अंदर जो हमारा काम है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मरकज़ी रुझान के पैमाने। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है अरिथमेटिक मीन, हसाबी औसत। दूसरा है मीडियन, वस्तानिया। तीसरा है मोड, यानी कि आधा। और चौथा हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अक़लीती औसत। और हार्मोनिक मीन पांचवा, हम आहन की औसत। और क्वार्टाइल्स, यानी कि चहारमी मिकदारें। ये हमारे पास कुल 6 मेजरमेंट्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी है, मरकज़ी रुझान के। ये कुल 6 पैमाने हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, हिसाबी औसत अरिथमेटिक मीन फाइंड करने वाला होता है, वो है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन यानी कि हिसाबी औसत, इसको हमेशा हम एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं बच्चों। एक्स बार लगाकर उसके ज़रिए हमने इसे ज़ाहिर करना होता है। तो अब उसके अंदर अरिथमेटिक मीन होता है, हिसाबी औसत। हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास जो डाटा होगा वो कुल 2 तरह का होगा। एक होता है ग्रोही मवाद, अनग्रुप डाटा यानी कि गैर ग्रोही मवाद। दूसरा क्या होता है? ग्रोही मवाद यानी कि ग्रुप डाटा। उर्दू मीडियम वालों के लिए मैंने ग्रोही मवाद। अच्छा, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होती वो कौन सा डाटा होता है? अनग्रुप डाटा। और जिसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि तादाद मौजूद होता है वो कौन सा डाटा होता है? ग्रोही ग्रोही मवाद। जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, यानी कि उर्दू मीडियम वालों के लिए तादाद मौजूद हो, तो वो कौन सा डाटा बन जाता है? ग्रुप डाटा बन जाता है। अब इसके अंदर हिसाबी औसत जो है उसे मालूम करने के कुल 3 तरीके हैं। एक को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड, बराह रास्त तरीका। जैसे हम मालूम करते हैं समीशन एक्स बराबर होता है समीशन एक्स ओवर एन, और एक्स बराबर होता है समीशन, ये अनग्रुप डाटा के लिए क्वेश्चन, ये ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है और ये अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, और ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा? एक्स। अब इसी तरह हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड आ जाता है, जिसके अंदर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन, और एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर एन। जिसके अंदर एफ आ जाए ना बच्चों, वो हमेशा हमारा ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है। जिसके अंदर एफ ना आए वो हमेशा अनग्रुप डाटा का फार्मूला होता है। और इसी तरह हमारा जो है थर्ड मेथड जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का, वो है शॉर्टकट आर कोडिंग मेथड, यानी कि मुख्तसर या कोडिंग तरीके से। उसके अंदर क्या होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच, और एक्स बार, और ये एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन, यहाँ पर समीशन एफ एफ भी आएगा, एफ यू ओवर समीशन एफ आ जाएगा। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ भी समीशन एफ आएगा, समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच आ जाएगा। और इसी तरह और u जो है उससे d जो है, d को मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है? d बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, और u जो है उसका फार्मूला क्या है? u कैसे मालूम किया जाता है? वो होता है एक्स माइनस ए ओवर एच। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर एच क्या चीज़ होती है? एच असल में हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, यानी कि जमाती वक्फा होता है। एच को हमने जमाती वक्फे से डिनोट करना होता है। और ए हमारे पास क्या चीज़ होती है बच्चों? ए जो है वो हमारे पास होता है कोई भी फ़र्ज़ी नंबर हमने सेलेक्ट किया होता है डाटे में से। कोई भी फ़र्ज़ी नंबर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके अपने पर है, कोई भी नंबर ले सकते हो, फ़र्ज़ी अपने लेना होता है।
तो जी बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि आपने डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी कि बराह रास्त तरीके से हसाबी औसत मालूम करना है। ठीक है, तो आपके पास जो डाटा होता है ना बच्चों, वो आपके पास हमेशा एक्स होता है। एक्स बराबर हो गया 12 प्लस 14, या प्लस लगा, प्लस कॉमा 14 कॉमा 17 20 24 29 35 और 45। ये जो डाटा होता है ना, ये आपके पास अरिथमेटिक मीन होता है बराह रास्त, यानी कि हिसाबी औसत मालूम करने के लिए। ये असल में आपके पास, और इसके अंदर आपके पास ये एक्स है, इसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये डाटा जो है आपके पास अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। अनग्रुप डाटा का ये डाटा है आपके पास। तो फार्मूला क्या है अनग्रुप डाटा के लिए, उन्होंने कहा है कि समीशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, समीशन एक्स ओवर एन। ये इसे एक्स बार से, मैंने आपको बताया कि एक्स बार से डिनोट करते हैं, और समीशन एक्स ओवर एन, ये आपका फार्मूला है। समीशन एक्स का क्या मतलब है कि आपने एक्स की तमाम वैल्यू का समीशन ले लेना है, यानी कि सम ले लेना है, सबको सम कर लेना है उसका। तो एक्स बार इज इक्वल टू, मैं इन सबका सम लूँगा, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45, और डिवाइड कर दूंगा n पर। n जो होती है वो इनकी तादाद होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 पर हमने इसे डिवाइड कर देना। पहले हमने इसका सबका सम ले लेते हैं, तो सबका सम लिया तो वो हमारे पास निकल आया जी 196, और इसे डिवाइड कर देंगे बच्चों किस पर, 8 पर। तो 196 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमें कितना दे रहा है डेसिमल पॉइंट में, तो ये आंसर है 24.5। ये हमारा आंसर है बच्चों। हमने इसका हसाबी औसत निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया है, किस तरीके से, डायरेक्ट मेथड से, बराह रास्त तरीके से। और ये उस वक्त ये फार्मूला हमने तब लगाना है जब हमारे पास डाटा क्या होगा, अनग्रुप डाटा का फार्मूला को डाटा होगा। जी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि उन्होंने हमें एक्स दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है कि अपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है इन डायरेक्ट मेथड से या कोडिंग मेथड। इनडायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड दोनों ही इस्तेमाल करने हैं। दोनों तरीक़ों से ही हमने क्या करना है कि हमने हिसाबी औसत निकाल कर देना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करके देना है। ठीक है, तो ये जो डाटा है हमारे पास, ये क्या चीज़ है, आपके पास एक्स है बच्चों, 37 50 270 और 320 और 290, ये आपके पास डाटा है, एक्स है। ये जो डाटा है ये आपके पास एक्स होता है असल में। तो आपने क्या करना है कि आपने इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो मैं दोनों मुख्तसर कोडिंग तरीके से भी कर लेता हूँ, अरिथमेटिक मीन फाइंड दोनों तरीक़ों से कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ये है शॉर्टकट मेथड, मुख्तसर तरीका। दूसरा क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ये कौन सा मेथड है, ये बिलवास्ता तरीके के साथ, कोडिंग तरीके के साथ ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं आंसर, कोडिंग तरीके के साथ। ये मुख्तसर और ये कोडिंग है। तो बच्चों आपने करना क्या है कि एक्स बार जो है वो हमारे पास, ए जो है आपने कोई भी फर्जी नंबर ले लेना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो बच्चों आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने एक टेबल क्रिएट कर लेना है। टेबल के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास एक्स हैं, यानी कि 200 200 225 350 375 270 320 और 290। ये जो है हमारे पास वैल्यू है एक्स की। मैंने जैसे आपको बताया था कि डी अगर मालूम करना है आपने, तो उसका फार्मूला था एक्स माइनस ए,
और अगर आपने u मालूम करना है तो उसका फार्मूला होता है x माइनस a ओवर h। अब h क्या चीज़ होती है, अब इसके अंदर आपको h का भी पता होना चाहिए। अब इसके अंदर h हम u इसके अंदर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम d निकाल लेते हैं बच्चों। तो d के लिए हमारे पास फार्मूला x माइनस a मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ इसके अंदर से कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ बच्चों कि d जो है वो हमारे पास है, a जो है वो हमारे पास है डाटे में से 375, मैंने इसे फ़र्ज़ कर लिया तो 375 को ए। x जो है वो ये आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं ये x हैं और ये जो है आपके पास a है। तो यानी कि 200 को माइनस कर देंगे 375 में से तो आंसर आ जाएगा -175, ठीक है। और 225 में से जब माइनस करेंगे 375 को तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -150। और जब 350 को माइनस करेंगे 375 में से तो आंसर आ जाएगा -25। और जब 375 को माइनस करेंगे 375 में से तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और जब 270 को माइनस करेंगे 375 में से तो आंसर बच्चे हमारे पास आएगा -105। और जब 320 को माइनस करेंगे 375 में से तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -55। और जब 290 को माइनस करेंगे 375 में से तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा -85। अब ये जो आंसर्स आपके पास निकले हैं ना, आपने क्या करना है, इनका समीशन ले लेना है इन सब का, तो वो डी का समीशन बन जाएगा। डी का समीशन लेना है ना, तो आपने डी का समीशन के लिए ये जितने भी आंसर्स निकले हैं ना, आपने सबको समीशन, ये हो जाएगा समीशन ऑफ डी, सबको आपने सम ले लेना। तो इन सब का जो सम है ना वो हमारे पास आएगा -595 और ये हमारे पास इसका सम आ गया। ए की वैल्यू जो हमारे पास थी 375 प्लस समीशन डी हमारे पास कितना था -595 डिवाइडेड बाय एन जो है। अब एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन की वैल्यू है 7। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों। तो ये कम से कम 375 प्लस माइनस आ जाएगी और ये आ जाएगा जब इस 595 को डिवाइड करेंगे 7 पर तो ये गालबन हमारे पास माइनस का 85 आंसर देगा। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास x बार जो आ जाएगा यानी कि हिसाबियोस जो आ जाएगा किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, तो 290 हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, आपने इस सवाल को भी करने की कोशिश करनी है। आपने इसका कोई स्पेशल इंटरवल हम लेंगे कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, या 25 ले लेते हैं। 25 लेने से भी देख लेते हैं कि क्या आंसर निकलता है। 25 के साथ भी मे बी यही आंसर निकलना चाहिए। 25 अगर 25 लगा लेते हैं तो नीचे n है, चलो मिसाल के तौर पर अगर हम 25 ही लगा लेते हैं, 25 का डिफरेंस है तो 25 का भी है। अब किसी जगह, अब यहाँ पर 25 का डिफरेंस है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 15 का डिफरेंस है, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये राउंड अबाउट 90 का डिफरेंस है। 90 नहीं बल्कि 50 का डिफरेंस है। यहाँ देखा जाए तो ये भी राउंड अबाउट कोई 30 का डिफरेंस है। तो कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं है h, इसलिए इसका हमने कोई मुश्किल ये इसको इस तरीके से किया जाए इस मेथड के साथ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके अंदर उन्होंने कहा कि आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स टू सॉल्व द अरिथमेटिक मीन, बिलावास्ता और यानी कि बिलावास्ता यानी कि बराह रास्त और बिलावास्ता तरीके के से हिसाबी औसत हमने मालूम करना है। ये क्वेश्चन उन्होंने हमें दे दिया है जिसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, फ्रीक्वेंसी यानी कि तादाद मौजूद है, और जमात ये क्लास इंटर क्लास बाउंड्री होती है, क्लास इंटरवल होता है, ये हमारे पास जमात है, ये हमारे पास। आपने क्या करना है कि आपने बिलावास्ता, बराह रास्त और बिलावास्ता का दोनों के मैंने फार्मूलेज जो हैं वो मैंने राइट कर लिए हैं। ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है।
अब हमने मालूम करना है, हमने समीशन किसका लेना है, एफ डी का, यानी कि एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या ले लेना है, समीशन लेना है, फिर वो फार्मूले के अंदर पुट होगा। इधर क्या है, समीशन एफ यू, यानी कि एफ को यू से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास उसका समीशन लेंगे, फिर वो समीशन एफ यू बन जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाए निकल आएगी। तो ये नीचे मैंने उसका कुछ टेबल बनाया हुआ है बच्चों। आज इस टेबल के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने फार्मूले के मुताबिक इस टेबल को तरतीब दिया हुआ है। अब एफ डी, मैंने एफ डी भी लिख लिया, एफ यू भी लिख लिया, लेकिन यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू निकालने की ज़रूरत है और डी निकालने की ज़रूरत है हमें। यू कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको ये देखिए, यू और डी निकालने से पहले यू और डी के अंदर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है ना, एक्स नज़र आ रहा है, एक्स माइनस ए। ये एक्स बेशक आप कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, स्मॉल वैसे लिखा जाए तो वो बेहतर है कैपिटल की बजाय, क्योंकि कैपिटल को हमेशा हिसाबी उससे ज़ाहिर किया जाता है। स्मॉल एक्स से आपने इसे डिनोट कर देना, तो x माइनस ए, तो इसका मतलब है कि हमें पहले x निकालना पड़ेगा। d और u निकालने के लिए सबसे पहले x निकालना पड़ेगा, और एफ डी और एफ यू निकालने के लिए हमें u और d की ज़रूरत है। f तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन u और d को निकालने के लिए हमें x की ज़रूरत है। तो x सबसे पहले हम निकाल दें। x निकालने का तरीका क्या है, x असल में कहते हैं मिड पॉइंट को, क्लासेस के जो मिड पॉइंट होते हैं उसे हमने x का नाम दिया होता है। आपने बच्चों करना क्या है, आपने इसको 9 को माइनस कर देना है, 9 को प्लस कर देना है 0.9 को प्लस कर देना है 0 में, कितना आ गया 9, फिर डिवाइड कर देंगे 2 पर, क्योंकि मिड पॉइंट निकालते हैं ना। तो ये कितना आ गया 9.5, 4.5, ठीक है जी। इसी तरह आपने अब 19 प्लस 10 कितना आ गया 29 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 14.5, 14.5, ठीक है। इसी तरह आपने बाकियों के भी पहले दोनों को प्लस कर लेना है, फिर 2 पर डिवाइड कर देना है, तो ये बन जाएगा आपके पास 24.5। उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड अप कर लेना है, फिर 2 पर डिवाइड कर देना है, ये कितना आ जाएगा 34.5। इसी तरह आपने इन दोनों को ऐड अप कर लेना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, ये आपके पास बन जाएगा 44.5, और इन दोनों को ऐड कर लेना है, 2 पर डिवाइड कर देना है, ये बन जाएगा 54.5। इन दोनों को ऐड अप किया और 2 पर डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा 64.5। ये हमारे पास x निकल आया। अब d निकालना है, d निकालने के लिए x माइनस ए। अब आपके पास a क्या चीज़ है बच्चों, a जो है वो आपने इसमें से कोई भी अपना एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है। आपने इसमें से आपने कोई भी अपना, ये x में से आपने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ 30। a जो है वो हमारे पास बराबर है 34.5 के, मैंने 34.5 को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि 4.5 को माइनस कर देना 34.5 में से, तो आपका आंसर क्या निकलता है, -30, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको, 4.5 माइनस 4.5 माइनस 34.5, तो कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, 14.5 को माइनस कर देना 34.5 में से, तो वो आपका आंसर क्या निकल आएगा बच्चों, माइनस का 20, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी तमाम को भी निकाल लेना है, तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास -10, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10, इसका आ जाएगा 20, और इसका अगेन फिर आ जाएगा 30। क्लियर है बच्चों, ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब आपने निकालने हैं u। अच्छा, तो u निकालने के लिए x माइनस ए ओवर 10। अब 10 क्या चीज़ है, ये था आपके पास h, और h मैंने आपको बताया था कि वो होता है क्लास इंटरवल होता है, 0 से 9 तक कितनी काउंटिंग है, 10 है।
तो ये क्लास इंटरवल कितना फासला है 0 से 9 तक का, तो 10 का फासला है, तो इसे कहते हैं h इज इक्वल टू 10। ठीक है, हाइट यानी कि क्लास इंटरवल जो है। अच्छा, तो आपने इसके अंदर करना है कि एक x को माइनस कर देना है a में से, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे किस में, किस पर, 10 पर। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, x हमारे पास था 4.5, या यही कह लो कि आपके पास x माइनस ए जो आपने निकाला हुआ है -30 को डिवाइड कर देंगे 10 पर, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ना, x माइनस से आपने इधर मालूम किया हुआ, आपने बस सिंपल 10 पर ही डिवाइड कर देना आपने से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ जाएगा, -2 दे देगा। इसी तरह जब -10 को -10 पर डिवाइड करेंगे तो ये -10 को प्लस के 10 पर डिवाइड करेंगे, यानी कि -10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये -1 आंसर दे देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, नीचे आ जाएगा 1, 2 और 3। ये आपने क्या चीज़ निकाल ली है बच्चे, u निकाल ली है। ठीक है, अब आपने जो चीज़ निकालनी है, अब वो क्या चीज़ है, एक तो है समीशन एफ डी, एफ और डी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये डी आपके पास था, ये जितने भी आंसर्स निकले हुए हैं ये एफ है आपके पास। तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 30 से, तो ये आ जाएगा -60। फिर जब आपने -2 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये आ जाएगा -200। जब आपने -10 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया 5 से, तो -50। ठीक है, इसी तरह 0 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 0 ही आएगा। और इसी तरह जब 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60, और इसी तरह जब 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 140। इसी तरह ये नीचे आ जाएगा 30। ठीक है बच्चों, अब आपने एफ यू निकालना है, एफ और यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा। यू हमारे पास ये वाले, -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, -2 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -20, और जब -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5। ठीक है, इसी तरह 0, फिर अगेन नीचे आ जाएगा 14, 3, 6 आना था यहाँ पर, सॉरी 6, 14 और 3। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो मैंने जब 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने एफ यू, अब फार्मूले के मुताबिक आपको क्या क्या चाहिए, एफ यू का समीशन चाहिए और एफ डी का समीशन चाहिए, और समीशन एफ का भी, आपको एफ का भी समीशन चाहिए। तो एफ का जब हम समीशन लेंगे तो सबको आप सम कर लें, प्लस कर लें सबका, तो वो क्या निकलेगा, एफ को जब हम समीशन का कर लेंगे तो वो गालबन निकल आएगा आपके पास 40। इसी तरह जब आप एफ डी का समीशन सम ले लें तो वो सारे का सारा सम आपके पास कितना निकल आएगा, -18, सॉरी। और जब एफ यू को आप सम लेंगे सबका तो वो निकल आएगा गालबन -8। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ को उठाना है और जाकर आपने अपने मेन फार्मूलाज के अंदर पुट कर देना है। तो आपके पास फार्मूलाज हैं, हमारे पास जो है वैल्यू, तो जी मैं समीशन एफ डी में मेरे पास, हमारे पास ए की जो वैल्यू थी वो मैंने आपको बताया कि 34.5 ली हुई थी। प्लस कर देंगे, समीशन एफ डी हमारे पास क्या था, एफ डी का समीशन था हमारे पास -18 डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो था वो हमारे पास कितना था, 40। तो ये आंसर आ गया -32.5। अब इधर ये हमारा ए डायरेक्ट मेथड से हमने निकाल लिया। अब एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारे पास है 34.5, प्लस करेंगे समीशन एफ यू हमारे पास कितना था बच्चे, -8 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास क्या था, मैंने आपको बताया था वो था 10। तो 0 से आप ये 0 कैंसिल कर सकते हो, 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8। तो ये भी गालबन 34.5 -8 -2, सॉरी -2, ये भी कितना आंसर दे देगा हमारे पास, वही आंसर निकल आएगा जैसे वो पहले हमारे पास आंसर निकला था, यानी कि 32.5।
5। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताना जो ये बतानी थी, ये भी हम आंसर हमारा निकला है कि ये आंसर निकला है। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, पेज नंबर 141, उर्दू मीडियम वालों बच्चों के लिए पेज नंबर 141 है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए पेज नंबर है 122, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पेज नंबर 122, और उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए पेज नंबर है 141। यही आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 भी है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। ये इस क्वेश्चन है, एज इट इज़ है, यही एग्जाम्पल है, एज इट इज़ इसे सॉल्व किया हुआ है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़।